पवन गिरी के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर आनंद मठ के महंत राजेश्वरानंद के पास पहुंचे, जो महंत देवेंद्र सिंह के साथ सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वालों में शामिल थे। उन्होंने भी हिडन कैमरे के सामने नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर कई खुलासे किए। ये भी आश्चर्य जताया कि जिस जगह पर प्रयागराज के हर अखाड़े के संत मौजूद थे, वहां खुद महंत नरेंद्र गिरी के अखाड़े से कोई नहीं था। और कोई अखाड़े वाला तो आखिर एक महंत की सुसाइड की कहानी किसी के गले क्यों नहीं उतर रही? आखिर बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी उलझती क्यों चली गई? आखिर महंत की मौत के बाद सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचने वाले पंचनामा और एफआईआर में सिग्नेचर करने वालों ने क्या देखा? इन सवालों की तफ्तीश हमने आगे बढ़ाई और इसी कड़ी में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक निवासी आनंद मठ के महंत राजेश्वरानंद के पास पहुंचे, जो महंत देवेंद्र सिंह के साथ पहले घटना स्थल पर पहुंचने वालों में शामिल थे। जब उतारे वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्यों उतारा तुमने? राजेश्वरानंद। अच्छा, आपका भी मतलब सिग्नेचर कह रहा है कि बोले तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हम उधर से पहुंचे, सब सर्वे हम आखिरी उसमें रखे नहीं गए। वही ये सब लोग तो यही कहते हैं। महंत राजेश्वरानंद ने हमें बताया कि इनके भी पहुंचने से पहले बॉडी उतारी जा चुकी थी, लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि जिस जगह पर प्रयागराज में मौजूद हर अखाड़े के संत पहुंचने लगे थे, वहां खुद महंत नरेंद्र गिरी के अखाड़े से कोई नहीं था। इस तहकीकात के बाद भी एक महंत की मौत के बाद कई कड़ियां बिखरी हुई मिलती हैं, लेकिन आरोप घूम फिरकर वहीं पहुंच जाते हैं जो TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले दिखाए थे। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी हमारे साथ हैं। आपसे मेरा जो पहला सवाल है, आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं, आपकी जो अथॉरिटी है उसके तहत आपने अपने हिसाब से कुछ पता किया कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था, सुसाइड लेटर की सत्यता क्या है? आप सबको जानते हैं यहाँ पर, क्या आपके पास जानकारी अभी तक आई है? नहीं, सुसाइड नहीं है। नहीं, ये साजिश है और महाराज की आत्महत्या नहीं, हत्या है। हत्या हुई है, महाराज को मारा गया है। और सुसाइड लेटर नहीं, महाराज कभी लिखते नहीं थे, महाराज कभी लिखते ही नहीं थे। उनके द्वारा कभी लिखा हुआ पत्र, यहाँ जितने उनके निजी लोग हैं वो एक पत्र दे दें, महाराज का 5 लाइन लिखा हुआ, मैं मान जाऊँगा। मैं तो यहाँ रहता नहीं, लेकिन मैं उनसे मांगता हूँ कि वो फिर जो इसका मतलब जो उसमें उत्तराधिकारी की सब फर्जी बातें हैं। महाराज ने कभी कुछ लिखा ही नहीं जीवन काल में। महाराज कभी लिखते नहीं थे, केवल साइन करते थे। साइन भी उनका ऐसा साइन होता था कि अंधा व्यक्ति भी पहचान सकता है कि नरेंद्र गिरी जी का साइन है। निरंजनी अखाड़े के महंत मानते हैं कि ये सुसाइड नोट भी उतना ही झूठा है जितना झूठा है वीडियो से ब्लैकमेलिंग का दावा। उसमें जो बातें वो लिख रहे हैं वो बहुत लंबा चौड़ा है। उसमें एक तरह से अपनी तमाम दिक्कतें बता रहे हैं और एक CD-VD की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से आनंद गिरी पे आरोप लगा रहे हैं वो कि कुछ उनकी फ़ोटो बना ली है। महाराज CD भी कोई दिखा दे, महाराज ने वीडियो बनाया, वो वीडियो भी दिखा दें, हम तो देखना चाहते हैं। वो वीडियो दिखाएं तो, जिस प्रकार ये सुसाइड नोट फर्जी है उसी प्रकार वो वीडियो भी फर्जी होंगे। अरे किसी के सिर पे गन रख दो, कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी वीडियो बनवा लो। अच्छा, वो गेस्ट हाउस में थे जब ये घटना घटी? क्यों आएंगे गेस्ट हाउस में? महाराज का इतना सुंदर ऊपर रूम रहता है, महाराज ऊपर सोएंगे, नीचे सोने आएंगे? महाराज नीचे कभी सोने आते नहीं थे। वो केवल अति विशिष्ट अगर कोई आता था, उनसे कुछ बात करनी होती थी, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उस गेस्ट हाउस में जाकर वो बैठते थे, बस। जिन्हें लोगों ने 3-3 मिनट में सिर्फ सिग्नेचर करते देखा, उनका 11 पन्ने का सुसाइड लेटर सामने आ चुका है। लेकिन TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर की पड़ताल में कई चौंकाने वाले राज खुले। राज ये कि आचार्य नरेंद्र गिरी के गले में O आकार के निशान पड़े थे जो सुसाइड नहीं हो सकते।
सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचने वालों ने उनके कान से खून बहते देखा था, जो सुसाइड केस में एक पेंच है। जिस पंखे से महंत ने लटक कर खुदकुशी की, वो खुदकुशी के बाद भी चालू हालत में था और पंखे का डेंट पेंट तक सही सलामत था। और एक सुराग ये भी कि महंत की मौत से पहले हरिद्वार में मठ की प्रॉपर्टी बिकी थी और वहां से पैसा आया था। इन्हीं सुरागों के इर्द गिर्द छिपी हो सकती है मठ के महंत की मौत की मिस्ट्री, जिसका खुलासा होना बाकी है। और अगर ये खुदकुशी नहीं है तो एक विलेन किरदार का भी सामने आना बाकी है। यानी कई ऐसे सवाल हैं जो स्टिंग ऑपरेशन के बाद खुलकर सामने आ गए, जो शायद लोगों के बीच में चर्चा हो रही थी, लेकिन उस अखाड़े के लोग ही ये सब बातें कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर हमारी पड़ताल ऑपरेशन बाघंबरी कई तरफ इशारा करती है, जिस पर सीबीआई को भी गौर करने की जरूरत है ताकि समय रहते सच सामने आ सके। लेकिन इस पड़ताल के बाद एक सवाल यह भी है कि क्या मठ की संपत्ति के लिए साजिशें रची जाती रही? मठों के अंदर अपराध की वजह क्या है? एक रिसर्च के मुताबिक मठों और अखाड़ों की संपत्तियों को लेकर कई बार संघर्ष हुआ है। ऐसे संघर्ष में 25 साल में 25 से ज्यादा संतों की हत्या हुई और यह सिलसिला 80 के दशक से ही शुरू हो गया था। अब सवाल यह है कि क्या प्रयागराज के बाघंबरी मठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है? हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि इन चश्मदीदों के बयानों को हमने सिर्फ सामने रखा है। इनकी सत्यता की जांच एजेंसियों को करनी है और उन्हें सत्य सामने लाना है। यह पता लगाना है कि एक महंत ने सुसाइड किया है या उनकी हत्या की गई, ताकि मठ और मंदिरों की पवित्रता बरकरार रहे और सन्यासी के चोले में कोई करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ ना कर सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।